नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे टॉप 100 जीके क्वेश्चन इन हिंदी सामान्य ज्ञान के प्रश्न उत्तर। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप इन प्रश्नों को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका प्रश्न नंबर 1 है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? आपका सही जवाब है कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया। आपका प्रश्न नंबर 2 है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? आपका सही जवाब है मलखंब। मलखंब मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। प्रश्न नंबर 3, भारत के श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब है वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। आपका प्रश्न नंबर 4 है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? आपका सही जवाब है इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? आपका सही जवाब है राजा हरिश्चंद्र। भारत की पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, भारत की पहली फिल्म थी। आपका प्रश्न नंबर 6, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आपका सही जवाब है आलम आरा। आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म थी। प्रश्न नंबर 7, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आपका सही जवाब है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। आपका प्रश्न नंबर 8 है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? आपका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब है मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? आपका सही जवाब है चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। यह बात आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न नंबर 11, भारत में टेलीविजन का प्रसारण कब शुरू हुआ? आपका सही जवाब है 15 सितंबर 1959 में। भारत में टेलीविजन का प्रसारण 15 सितंबर 1959 में शुरू हुआ। आपका प्रश्न नंबर 12 है, भारत जलियांवाला बाग हत्याकांड किस सन में हुआ? आपका सही जवाब है 1919 में। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यह बात आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न नंबर 13, जनसंख्या दिवस विश्व जनसंख्या दिवस विश्व का कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 14, भारत में सूरज सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? आपका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश में सूरज सबसे पहले निकलता है। प्रश्न नंबर 15, पहला लोकसभा अध्यक्ष भारत का कौन था? पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? आपका सही जवाब है जीवी मालवणकर। गणेश वासुदेव मावलंकर भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? आपका सही जवाब है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। और भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? आपका सही जवाब है भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। प्रश्न नंबर 18, सबसे बड़ा विश्व का महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपका सही जवाब है एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? आपका सही जवाब है तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का पहला विश्वविद्यालय। यह बात आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न नंबर 20, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? 1911 में। भारत की राजधानी 1911 में दिल्ली बनी थी। आपका प्रश्न नंबर 21 है, भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम बताइए। भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम बाघ है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा था। यह बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? नाम बताइए। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष का नाम बताइए।
संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो 9 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। यह बात आपको ध्यान रखनी है। आपका अगला प्रश्न नंबर 25। पहली भारत की महिला कैबिनेट मंत्री का नाम क्या है? पहली भारत की महिला कैबिनेट मंत्री, आपका सही जवाब है राजकुमारी अमृत कौर, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री हैं। प्रश्न नंबर 26। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई? आपका सही जवाब है इंग्लैंड से। इंग्लैंड से क्रिकेट की शुरुआत हुई, यह बात आपको ध्यान रखनी है। आपका प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न नंबर 28। सबसे अधिक ठंड भारत के किस राज्य में या किस स्थान पर पड़ती है? सबसे अधिक ठंड भारत के किस स्थान पर पड़ती है? आपका सही जवाब है लेह। लेह में सबसे अधिक ठंड पड़ती है भारत में। आपका प्रश्न नंबर 29 है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। किसका बहुलक प्राकृतिक रबड़ है? किसका बहुलक प्राकृतिक रबड़ है? आपका सही जवाब है आइसोप्रीन का बहुलक प्राकृतिक रबड़ है। यह बात आपको ध्यान रखना है। आपका प्रश्न नंबर 31 है। गरबा नृत्य कहाँ पर सबसे ज्यादा प्रचलित है? गरबा नृत्य, आपका सही जवाब गुजरात में। गरबा नृत्य सबसे ज्यादा गुजरात राज्य में प्रचलित है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। आपका प्रश्न नंबर 32 है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? आपका सही जवाब है बेंगलुरु। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। आपका प्रश्न नंबर 33 है। भारत की संविधान सभा पहली बैठक कब हुई? 1946 में। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। और संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। आपका अगला प्रश्न नंबर 34। अकबरनामा किसने लिखी? आपका सही जवाब है अबुल फजल ने अकबरनामा पुस्तक लिखी। आपका प्रश्न नंबर 35 है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? मोर। आपका सही जवाब है मोर। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम मोर है। भारत के सबसे पहले परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? आपका सही जवाब है अप्सरा। अप्सरा भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम है, यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? आपका सही जवाब है टिहरी बांध, भागीरथी नदी पर भारत का सबसे ऊंचा बांध है। आपका प्रश्न नंबर 38 है। भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। प्रश्न नंबर 39। कितने वाट की एक अश्व शक्ति होती है? एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होते हैं, यह बात आपको ध्यान रखनी है। आपका अगला प्रश्न नंबर 40। क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आपका सही जवाब है छिंदवाड़ा। क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। मध्य प्रदेश की सबसे अधिक सीमा किस राज्य से लगती है? मध्य प्रदेश की सबसे अधिक सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप, आपका सही जवाब है ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। आपका अगला प्रश्न नंबर 43। भारत में टेलीविजन का प्रसारण कब शुरू हुआ था? आपका सही जवाब है 15 सितंबर 1959 में भारत में टेलीविजन का प्रसारण शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 44। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आपका सही जवाब है आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है और सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। प्रश्न नंबर 45। भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? आपका सही जवाब है देहरादून में भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय है। आपका अगला प्रश्न नंबर 46। वायुमंडल में मौजूद ओजोन परत हमें किन किरणों के प्रभाव से बचाती है?
वायुमंडल में मौजूद ओजोन परत हमें किन किरणों के प्रभाव से बचाती है? आपका सही जवाब है पराबैंगनी किरणों से। वायुमंडल में मौजूद ओजोन परत हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। प्रश्न नंबर 47, भारत से मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? आपका सही जवाब है कर्क रेखा। भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे कठोर तत्व कौन सा है? प्रश्न नंबर 48, हीरा। हीरा सबसे कठोर तत्व है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब है मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 50, भारत की सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? आपका सही जवाब है वास्को डी गामा ने भारत के सागरीय मार्ग की खोज की थी। प्रश्न नंबर 51, भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? आपका सही जवाब है राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली फिल्म थी। प्रश्न नंबर 52, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? आपका सही जवाब है सी राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल थे और इन्हीं के जन्मदिन पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश की राजकीय नदी का क्या नाम है? आपका सही जवाब है नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश की राजकीय नदी का नाम नर्मदा नदी है। प्रश्न नंबर 54, मध्य प्रदेश के राजकीय पेड़ का क्या नाम है? आपका सही जवाब है बरगद मध्य प्रदेश के राजकीय पेड़ का नाम है। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 55, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। विश्व के किस महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश हैं? आपका सही जवाब है अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश हैं। प्रश्न नंबर 57, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपका सही जवाब है ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। प्रश्न नंबर 58, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? आपका सही जवाब है विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल था। प्रश्न नंबर 59, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आपका सही जवाब है विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आपका सही जवाब है एंडीज। विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला का नाम एंडीज पर्वत है या एंडीज है। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 61, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया? पिंगाली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन पिंगाली वेंकैया ने तैयार किया। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? आपका सही जवाब है संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? आपका सही जवाब है सुकुमार सेन स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? आपका सही जवाब है स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? आपका सही जवाब गुजरात भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। प्रश्न नंबर 66, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? आपका सही जवाब है इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में भारत की सबसे लंबी नहर है। आपका अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? आपका सही जवाब गाडविन आस्टिन K2 भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपका सही जवाब जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कर्नाटक में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है और यह महानदी पर स्थित है। आपका अगला प्रश्न, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आपका सही जवाब कच्छ जिला क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा जिला है। भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल राजस्थान में भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल है। 72 प्रश्न नंबर, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? आपका सही जवाब है कुतुब मीनार दिल्ली भारत की सबसे ऊंची मीनार है और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था।
प्रश्न नंबर 73। भारत का सर्वप्रथम विश्व के मानचित्र पर किसने दर्शाया था? भारत को सर्वप्रथम विश्व के मानचित्र पर किसने दर्शाया था? आपका सही जवाब है एरिस्टोथेनीज ने भारत को सर्वप्रथम विश्व के मानचित्र पर दर्शाया था। प्रश्न नंबर 74। कागज का आविष्कार करने वाला देश कौन सा है? आपका सही जवाब है चीन। चीन ने कागज का आविष्कार किया था। प्रश्न नंबर 75। वायुयान से पहली उड़ान भरने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? आपका सही जवाब है राइट बंधु। वायुयान से पहली उड़ान भरने वाले व्यक्ति हैं। आपका प्रश्न नंबर 76 है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? आपका सही जवाब है आशापूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला हैं। प्रश्न नंबर 77। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे? आपका सही जवाब है मीर सेन इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय नागरिक थे। प्रश्न नंबर 78। भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी? आपका सही जवाब है मदर टेरेसा। भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली थी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 80। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब है गोरखपुर में चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल स्थित है। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? आपका सही जवाब है आरती शाह इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला थी। आपका अगला प्रश्न लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपका सही जवाब है गणेश वासुदेव मालवंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? आपका सही जवाब है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? आपका सही जवाब है पिट्यूटरी ग्रंथि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। आपका अगला प्रश्न नंबर 85। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? आपका सही जवाब है मीरा कुमार भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं। प्रश्न नंबर 86। भारत के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपका सही जवाब है हीरालाल जे कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। प्रश्न नंबर 87। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? आपका सही जवाब है मीरा साहिब फातिमा बीवी सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। आपका अगला प्रश्न नंबर 88। आनुवांशिक के जनक वैज्ञानिक कौन है? आनुवांशिकी का जनक कौन है? आपका सही जवाब ग्रेगर मंडल आनुवांशिक के जनक हैं। आपका प्रश्न नंबर 89। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? आपका सही जवाब है एंथ्रोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। प्रश्न नंबर 90। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा है? आपका सही जवाब है तना आलू का खाने योग्य भाग है। आपका अगला प्रश्न नंबर 91। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। प्रश्न नंबर 92। रुधिर दाब मापक यंत्र क्या है? रुधिर दाब किससे मापते हैं? सिफेगनोमैनोमीटर से रुधिर दाब मापते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न नंबर 93। स्वस्थ मनुष्य के प्रति मिनट हृदय स्पंदन कितनी बार होता है? आपका सही जवाब है 72 बार स्वस्थ मनुष्य का हृदय 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। आपका अगला प्रश्न नंबर 94। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? आपका सही जवाब है कैसीन दूध में कैसीन प्रोटीन पाया जाता है और लैक्टिक एसिड पाया जाता है। प्रश्न नंबर 95। कोशिका भित्ति में मुख्य पदार्थ क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति में मुख्य पदार्थ क्या पाया जाता है? आपका सही जवाब है सेलुलोज कोशिका भित्ति में मुख्य पदार्थ सेलुलोज पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? आपका सही जवाब है 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। आपका अगला प्रश्न मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब है मदुरई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। प्रश्न नंबर 98। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? आपका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था। प्रश्न नंबर 99। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? आपका सही जवाब है इब्राहिम लोधी
लोधी वंश का अंतिम शासक था और लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। आपका अगला प्रश्न, गीत गोविंद पुस्तक के रचनाकार कौन है? जयदेव। आपको ध्यान रखना, गीत गोविंद पुस्तक जयदेव ने लिखी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।